नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी लेकर आपके पास आया हूं उसे बहुत ध्यान से देखने, सुनने और समझने की जरूरत है। मेरे दफ्तर में कई तरह के पंडित आते रहते हैं। कोई उन्हें हाथ दिखलाता है तो कोई कुंडली। कल शाम एक पंडित जी अपने प्रोग्राम का आइडिया लेकर हमारे पास आए थे। मेरे एक साथी ने यूं ही उन्हें अपनी हथेली दिखा दी और पूछ बैठा कि पंडित जी जरा देखिए तो मेरा भविष्य कैसा है। पंडित जी ने हथेली को पढ़ना शुरू कर दिया। कहने लगे कि आपके जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा। वही आपकी दुश्मन है, आपके विकास में बाधा है। उसकी वजह से आपका होता हुआ काम रुक सकता है। दोस्त दुश्मन बन सकते हैं। मेरा साथी तो एकदम सन्न रह गया। वो एकदम चहक उठा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, मुझसे किसी की गलती बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं किसी से डरता भी नहीं। अगर कोई गलत करता है तो मैं सह नहीं पाता और मेरे मन में जो आता है मैं बिना भय के बोल देता हूँ और इसका खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहता हूँ। पंडित जी मुस्कुराने लगे। उनकी विद्वता पर मुहर लग गई थी। मेरा साथी जब मेरे केबिन से बाहर निकला तो मैंने पंडित जी से कहा कि आपने तो बहुत सही बताया। मेरे उस साथी का प्रमोशन कई सालों से रुका पड़ा है तो वह बहुत मेहनती, पर यह भी सच है कि वो दोस्त कम दुश्मन अधिक बना लेता है। उसका सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो ऐसी कोई बात कह बैठता है कि उससे कोई भी नाराज हो जाता है। मैंने भी उसे कई बार समझाया है कि बेवजह दुश्मनी नहीं बढ़ानी चाहिए, पर कई लोगों को ये भ्रम होता है कि वो सत्य के इतने बड़े पुजारी होते हैं कि वो अपना सब कुछ गंवा कर भी दोस्त को दुश्मन बनाने पर उतर आते हैं। पर जो भी हो, पंडित जी आपने बहुत सही भविष्यवाणी की है। पंडित जी मुस्कुराने लगे। कहने लगे, संजय जी, कुंडली एक चीज होती है, हाथ की लकीरों में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके साथी के मामले में मैंने न तो उनकी कुंडली देखी है न उनके हाथ की लकीरों को पढ़ने की कोशिश की है। मैं तो लिफ्ट से ऊपर आ रहा था तो ये भी किसी के साथ उसी लिफ्ट में थे। लिफ्ट में अपने साथी से ये बातें कर रहे थे। किसी से कह रहे थे कि मैंने तो आज वो कह दिया है जिसे कहने की किसी में हिम्मत नहीं। मैंने उसकी सारी पोल खोल दी है। मैंने बस इतना ही सुना था। जब ये मेरे पास आए अपनी हथेली दिखाने के लिए तो मैंने उन्हें पहचान लिया। मैंने इनकी किसी लकीर को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई है। बस लिफ्ट वाली बात सुनकर मैंने कह दिया कि आपकी जुबान ही आपके दुश्मन है। आपके बिगड़ते काम बिगड़ जाएंगे, आपके बनते काम तो नहीं ही बनेंगे। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। पंडित जी कह रहे थे कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को बीमारी होती है बढ़ चढ़ कर बोलने की, किसी को बेवजह नीचा दिखलाने की। ऐसे लोग इस बात से खुद को अधिक संतुष्ट दिखलाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी से नहीं डरते, वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अब आपके साथ ही जब लिफ्ट में किसी से ये कह रहे थे कि मैंने उससे वो कह दिया जिसे कहने की किसी में हिम्मत नहीं, तो यकीनन उन्होंने किसी को आज अपना दुश्मन बना लिया होगा। जो कुछ तो होगा ही, वरना वो ऐसा नहीं कहते कि किसी की हिम्मत नहीं उन्हें कुछ कहने की। मैं नहीं जानता कि वो किसकी बात कर रहे थे, पर इतना कह सकता हूं कि आज उन्होंने केवल बड़बोलेपन में एक व्यक्ति से बिगाड़ मोल ले लिया है। अब चाहे वो किसी से कुछ भी कहें, उनके मन के किसी कोने में ये बात है कि एक दुश्मन और बढ़ गया। ऐसे लोग अपना नुकसान समझ तो लेते हैं, लेकिन समझ तब आती है जब नुकसान हो चुका होता है। ऐसे लोगों को कई बार दूसरे भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपना हित साधने के लिए। जब लोग जान जाते हैं कि ये आदमी किसी को कुछ भी बोल सकता है तो लोग उससे कुछ भी बुलवा लेते हैं। बाद में उसके पीठ ठोकते हैं कि वाह, तुम्हारी हिम्मत के क्या कहने। और अपनी वाहवाही में वो आदमी समझ नहीं पाता कि उसने अपना क्या नुकसान कर लिया है। असल में हर रिश्ते की एक अहमियत होती है। जो लोग सोच समझकर बोलते हैं, बड़बोले नहीं होते, उनके दुश्मन कम होते हैं। जिनके दुश्मन कम होते हैं उनकी प्रगति की राह भी आसान होती है। पर जो लोग किसी के बहकावे में आकर या अपने अधिक बोलने की आदत के कारण कुछ भी बोलने को अपनी शान समझते हैं, उनके दुश्मन भी बैठे बिठाए बनते रहते हैं। और इतना तो आपको भी पता ही होगा संजय जी कि दुश्मन और बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। पंडित जी बोलकर मुस्कुरा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इन्हें काम पर रख लेता हूँ। पंडित कैसे होंगे पता नहीं, लेकिन जिंदगी की भाषा जो समझे, रिश्तों की भाषा जो समझे, उससे बड़ा पंडित भला दूसरा कौन हो सकता है। खैर, मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन एक भविष्यवाणी आज मैं भी करता चलूं कि दोस्ती से फायदे होते हैं, दुश्मनी से नुकसान।
इसके लिए लकीरों को पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद को पढ़ने की जरूरत होती है बस। छोटी सी कहानी है, संदेश बहुत गहरा। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।